70 रोज़ों के कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, उनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अक़वाम आलम की बेहिसी के ऊपर हैरानगी होती है। और हकीकतन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा था कि चंद लोगों की अगर जान जाए, अगर वो यहूदी हों या कुछ हज़ार लोग ईसाई हों और कोई और मुल्कों के हों, तो पता नहीं क्या तबाही फिर जाएगी दुनिया में। और ये बिल्कुल हकीकत है और मैं इस बात का बिल्कुल हमें इदराक है कि हम मुसलमान हैं। 80 लाख हमारे मुसलमान वहाँ मैसूर हैं। बाकी भी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं वो सब मुसलमानों पे ही हो रहे हैं। तो हमें एहसास होना चाहिए, हमें अपने दुश्मन की और दोस्त की पहचान होने की ज़रूरत है। और ये वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मन को पहचान रहे हैं। और हमारे दुश्मन ये तमाम लोग हैं जो कि एक भी इतने बड़े मसले के ऊपर आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे। चाहे आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ गैर मुस्लिमों को दुश्मन गर्दान रहे, बल्कि हम मुस्लिम ममालिक भी जो खामोश हैं उनको भी अपना दुश्मन गर्दानते हैं, क्योंकि वो भी दुश्मन से ज़्यादा मतलब हमारे लिए कमी नहीं कर रहे। तो हमारे लिए तो ये सब ही अक़वाम आलम में हमें तनहा कर दिया है। मगर कोई बात नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और पाकिस्तानी कौम खुद जब खड़ी हो जाएगी तो इस मसले का हल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सुनने में कि आज आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ और आप यहाँ फिर भी मौजूद हैं कश्मीरियों से ज़ाहिर के लिए, तो क्या कहते हैं? जी, मेरी ये मिशन जो था मैंने शुरू किया था, मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी और मेरी वालदा की भी बहुत ख्वाहिश थी। और बल्कि जब ये 5 अगस्त का वाक़या हुआ तो मेरी वालदा ने कहा था कि मैं तो पता नहीं कितने दिन और हूँ, मगर आप अपने इस काम को बेटा बढ़ाओ और हमारे लिए सदका जारिया बनो और काम करो। मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करूँगी कि तुम्हारी कामयाबी की। और उनकी ख्वाहिश थी कि वो कश्मीर को आज़ाद देखें। तो आज ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है कि ये टेस्ट है मेरे लिए कि जितने कश्मीरी लोग जब जाने दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और उनके वालिदैन या बहनें या भाई जो है खड़े होकर उस वक्त कश्मीर के नारे लगाते हैं, तो आज मैं भी कश्मीर के साथ यकजहती के लिए मैं पीछे नहीं हटूँगी। और मेरी कुर्बानी बहुत कम कुर्बानी है। मेरी माँ का अभी जनाजा उठाया, अभी तो दफन भी नहीं हुई वो, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा हिस्सा है। और अल्लाह करेगा आज सारे लोग जब मेरी माँ के लिए हाथ उठा के दुआ मांगे होंगे फातिहा के लिए, मग़फ़िरत के लिए, तो मेरा ख़्याल है मेरी माँ के मिशन में भी किसी तक जो है उनको सुकून आएगा उनके दिल में कि उनकी भी मेहनत जो है वो कबूल हुई है। आज 70 रोज़ हो गए कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, उनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो आज आप यहाँ किस लिए मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, आज हम उस्मा गुल की कॉल पे यहाँ पे इकट्ठे हुए और आप उस बाहिम्मत खातून को देखें कि 2:30 बजे उनकी माँ का जनाजा है और वो जहाँ पे मौजूद हैं। तो अपनी जो हमारे एंड पे हमारी ड्यूटी बनती है, अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। हम इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उनके लिए एहतजाज करें, जहाँ बैठ के उनका पूरी दुनिया को इंडिया का मकरूर चेहरा दिखाएं, क्यों उनको ओपन करें कि जिस तरीके से वो जुल्म कर रहे हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनली तो फिर सिर्फ 2 ही हल हैं कि या तो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आएँ, तो या फिर जंग का ऐलान कर दिया जाए। तो जितना हमारे हिस्से में काम बनता है, जितना हमारी ड्यूटी बनती है, हम वो ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कश्मीरियों पर जुल्म करके उनकी आवाज़ को दबाया जा सके? बिल्कुल नहीं जी, बल्कि ये एक हकीकत है कि वो कर्फ्यू ही इसीलिए नहीं उठा रहे कि उन्हें पता है कि जैसे ही कर्फ्यू उठा तो उन्होंने जो अपनी 8 लाख की फ़ौज वहाँ पे लगाई हुई है, उस फ़ौज को कश्मीरियों ने वहीं पे नेस्तो नाबूद कर देना। तो वो कर्फ्यू ना हटाने का उनका एक पर्पस भी यही है कि उनको जितना दबाया जा सके, जितना उनको घरों में कैद किया जा सके, उनको किया जाए। कश्मीरियों पर कर्फ्यू लगे 70 रोज़ हो गए हैं, जुल्म और सितम की दाग उनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इंडिया समझता है कि हम लोग बेहिस हो गए हैं। हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम बेहिस कौम नहीं है। अगर कोई भी हम पे जुल्म करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। पहले हम आवाज़ उठाएंगे, अगर ये हमारी आवाज़ सुन के अपना जुल्म नहीं रोकेगा तो फिर हम बंदूकें लेके मैदान में भी उतर आएंगे अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देने के लिए। ठीक है, तो आज यहाँ दुनिया का तवील तरीन कश्मीरी परचम लहराया जा रहा है, तो क्या कहते हैं आप? हाँ जी, आज हम एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमें यकीन है कि इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ज़रूर लेगी और हमारा साथ ज़रूर देगी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज आप यहाँ किस लिए मौजूद हैं? आज हम कश्मीर के लिए आए हैं, उनके साथ देने के लिए आए हैं और उनको बताने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। आप हिम्मत नहीं हारनी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपके साथ हैं। और अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर करे
अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें. ٹھیک ہے، شکریہ.